कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर्स फंड को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इन्हीं सवालों के बीच CDD-ET की एक रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। द सेंटर फॉर डिसीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां-कहां खर्च हुआ और इसे देश में कोरोना की लड़ाई के लिए किन-किन संसाधनों में लगाया गया। पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर को दिए गए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासियों के कल्याण के लिए दिए गए, 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए। देश में पहले 47,000 वेंटिलेटर थे। पीएम केयर्स फंड से एक साथ देश में 50,000 वेंटिलेटर आ गए। पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से अलग है। इसको ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का उपयोग मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा के कारण संकट में पड़े व्यक्तियों, परिवारों की मदद करने में विकसित हुआ है। PMNRF में कोविड-19 जैसी स्थिति से एक संगठित तरीके से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि पीएम केयर्स स्वास्थ्य या फार्मास्यूटिकल सुविधाओं को अपग्रेड करने, बुनियादी ढांचों के लिए या किसी अनुसंधान की फंडिंग से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में राहत या सहायता का समर्थन देता है और ये PMNRF के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बोर्ड में प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, निजी उद्योगों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि पीएम केयर्स बोर्ड में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सभी पदाधिकारी होते हैं। दरअसल वर्तमान में देश में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। हर रोज नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च के महीने में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी। पीएम केयर्स फंड को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। 2 महीने से कम समय में इसमें $1 अरब से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। इसमें कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, ट्रस्टों, सेलिब्रिटी और आम आदमी ने योगदान दिया है। 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड बनाया गया, जिसके ऑडिट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा, लेकिन इस विवाद के बाद सरकार ने भी साफ कर दिया कि इसका ऑडिट होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का ऑडिट साल 2018-19 से सार्क एंड एसोसिएट्स कर रही है और यही पीएम केयर्स का भी ऑडिट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।